तो चक्रास की अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी कि मणिपुर चक्रा की। इससे पहले रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा और साथ में इंट्रोडक्शन चक्रास का जो इंट्रोडक्शन है वो वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही डिटेल में इनके बारे में बात करने की कोशिश की गई है। तो अपने अर्जित किए गए ज्ञान के आधार पर और साथ में व्यावहारिक रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मैं ये चक्रास की वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ और आई होप इससे आप सभी को बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे मैंने अपने चक्रास को बैलेंस करने की दिशा में वर्क किया और कैसे अपनी जर्नी को अपना और आगे बढ़ाया, तो ये सब अनुभवों के साथ आज हम बात करने वाले हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा की। तो नमस्ते, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो बात कर लेते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा। नाम से बहुत कुछ हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। और मणिपुर चक्रा, चाहे हम इंग्लिश वर्ड को यूज़ कर लें चाहे हम हिंदी वर्ड को यूज़ कर लें, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मणिपुर चक्रा जिसका स्थान हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर होता है और इसको हम पावर हाउस इसको बोला जाता है। पावर हाउस क्योंकि हमारे जो नाभि है, नाभि जिसको कि हम मणिपुर चक्रा बोलते हैं, तो यहाँ पर हमारी ऊर्जा का जो केंद्र है वो हमारी नाभि है। क्योंकि हम नाम से भी इसको देख सकते हैं, मणिपुर यानी कि मणि शब्द आते ही हमारे जेहन में एक ऐसा रत्न आता है जो कि जिसकी चमक इतनी ज़्यादा है कि इसके चकाचौंध में हम दूर दूर तक हमको सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश दिखता है। तो यहाँ पर हम इसको ऊर्जा से यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं। मणि यानी कि एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत। सोलर को भी अगर हम देखें तो वो यहाँ पर सूर्य को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसीलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है कि हमारे मणिपुर चक्रा असीम ऊर्जाओं का, असीम क्षमताओं का ये एक सेंटर है। हम सभी जानते हैं कि एनर्जी जो चक्रास हैं वो हमारे एनर्जी सेंटर हैं, रूट चक्रा से लेकर हमारे क्राउन चक्रा तक। और इनका जो स्थान है वो कहाँ प्लेसमेंट है, हमारे रूट चक्रा से लेकर हमारी स्पाइनल कॉर्ड में ऊपर तक ये स्थित होते हैं। तो अब हम जब सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात करते हैं, यानी कि हमारा एक ऐसा पावर हाउस जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, हमें जीने का आधार मिलता है, जीने की एक जिजीविषा जो होती है, जीने की इच्छा, वो हमें हमारे मणिपुर चक्रा से ही मिलती है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारे चक्रास होते हैं वो कंप्लीट बैलेंस नहीं होते हैं, या तो ओवर एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं। तो अब चाहे ओवर एक्टिव हों या इनएक्टिव हों, दोनों ही कंडीशंस में वो क्या होता है कि बैलेंस नहीं है। जब बैलेंस नहीं है तो वो हमारी लाइफ पर प्रभाव डालते हैं और नेगेटिव वे में, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो तो भी अच्छी नहीं है, कोई भी चीज़ मात्रा से बहुत कम हो वो भी अच्छी नहीं है। तो बैलेंसिंग इज़ द की। हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जो चक्रास होते हैं वही हमें बैलेंस करने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोई भी चक्रा कोई या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा या बहुत ही कम वर्क कर रहा होगा। तो इसीलिए चक्रास को जब हम चक्रास पर वर्क करते हैं, तो जब वो बैलेंस स्टेट में हम लेके आते हैं, तो हम सही मायने में आर्ट ऑफ लिविंग सीख पाते हैं। क्योंकि चक्रास ऐसा नहीं है कि बस हमने कुछ महीने काम किया और उसके बाद में चक्रास, मैं पहले भी बता चुकी हूँ वीडियो में कि चक्रास पर हमेशा काम करने की ज़रूरत रहती है। हाँ, ये है कि जब हम अवेकनिंग से गुजर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में हमें पता लगता है कि हमारे जो चक्रास हैं बहुत ज़्यादा ही वुंडेड अवस्था में हैं। तो यहाँ पर हम उन पर जब वर्क करते हैं तो उसके बाद जब हमारे चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद में हम फिर डेली टू डेली अवेयरनेस में आकर हम जब अपना वर्क करते रहते हैं, तो फिर हमारे चक्रास पर बहुत ज़्यादा खास वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम प्रैक्टिकलिटी से ही हम अपने चक्रास को बैलेंस स्टेट में रख सकते हैं। और फिर साथ में हमारी चलती है कुंडलिनी राइजिंग की भी जो प्रोसेस चलती रहती है, क्योंकि एक चक्रा से ऊपर उठते 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 तो वहाँ पर ऑटोमेटिक हम इस अलर्टनेस में, अवेयरनेस में आ जाते हैं और चीज़ें फिर अच्छे से चलती रहती हैं। ये शायद मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ चीज़ें। तो बात हो रही थी सोलर प्लेक्सस चक्रा की ही बात चल रही है। तो यहाँ पर हमने बताया कि सोलर प्लेक्सस चक्रा असीम ऊर्जा का भंडार, एक, क्योंकि यहाँ पर इसको हम सूर्य से भी रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में यहाँ पर जो इसके देवता होते हैं वो होते हैं श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माँ। और इसका जो तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है, इसीलिए हम इसको सूर्य से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब भी ये चक्रा हमारा इनएक्टिव होता है या ओवर एक्टिव होता है, तो ये चक्रा किसको रिप्रेजेंट करता है? ये चक्रा रिप्रेजेंट करता है हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर को, और जैसा कि मैंने बताया हमारे जीने की इच्छा को, हमारे उत्साह को,
और हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे सेल्फ स्टीम को, हमारे ईगो को, ईगो इन द सेंस हमारे स्वाभिमान को, है ना। ईगो के भी यहाँ पर दो साइड है ना, अच्छा और बुरा। जब अपनी वुंडेड ज़्यादा डिस्ट्रॉयड एनर्जी में चला जाता है तो वो फिर ईगो हो जाता है, और जब एक सही लेवल तक चलता है तो वो स्वाभिमान कहलाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों से हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा को, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये इनएक्टिव या ओवर एक्टिव होता है तो डेफिनेटली होता क्या है कि या तो बंदा बहुत ज़्यादा नेम, फेम, सक्सेस के पीछे भागने लगता है। ओवर एक्टिव हो रहा है तो क्या होगा कि बंदा बस हर समय उसके अंदर वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा कि उसको हर समय बस ना बहुत ज़्यादा नेम, फेम, सक्सेस, पावर, पैसा, पोजीशन, बस वो मैं तक सीमित हो जाता है। मैं सिर्फ मुझे ही लोग समझें, मुझे ही लोग जानें, मेरे ही कहे अनुसार लोग काम करें, या मेरी तरक्की ही, यानी कि मैं तक सीमित हो जाता है, और बस दूसरा मुझसे ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। थोड़ा सा यहाँ पर जेलस इश्यू भी क्रिएट हो जाता है, वो मुझसे आगे कैसे जा सकता है। और जब इनएक्टिव होता है तो इनएक्टिव की स्टेट में क्या होता है कि इंसान के अंदर बिल्कुल एक जो जीने की चाह है वो ख़त्म होने लगती है। बस बेढाल सा पड़ा हुआ है, कुछ करने का मन नहीं है, लेजीनेस है, और बस क्या करेंगे जीकर, बस मतलब जहाँ ओवर एक्टिव हो जाता है तो ये सारी चीज़ों की जो भूख है वो बढ़ती जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरे बराबर कोई नहीं है। और जब इनएक्टिव हो जाता है तो वहाँ पर हम दूसरों से वैलिडेशन मांगने की, कि अगर कोई मुझे बता देगा तो ही अगर किसी ने, यानी कि हम वैलिडेशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड हैं। हमारे अंदर खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता कि हम सेल्फ डिसीज़न ले सकें। हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ डिसीज़न ले सकें, ये हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। हम अपने एक छोटे से छोटे डिसीज़न के लिए ही भी हम दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि भाई देखना ये मेरी साड़ी अच्छी लग रही है क्या, या मैं ये वाला काम कर लूँ क्या। तो कहीं ना कहीं हम हर छोटे से छोटे डिसीज़न के लिए भी सामने वाले पर्सन पर डिपेंडेंट होते हैं। और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की आदत हो जाती है जब ओवर एक्टिव ये हो जाता है कि बस मैं ही सेंटर पॉइंट बन जाऊँ सभी का। और साथ में बहुत ज़्यादा मतलब शो ऑफ करने के लिए बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। मतलब कर्ज लेकर भी वो व्यक्ति शो ऑफ कर सकता है। और साथ में बस बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पाने की चाह कि बस लोग मुझे पूछें, मेरे अनुसार चलें। तो ये सारे पॉइंट हैं जो मैंने शायद बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर कर दिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा जब एक्टिव या ओवर एक्टिव होता है, इनएक्टिव या ओवर एक्टिव होता है, तो ये सारे इश्यूज़ से हम ग्रसित होते हैं। और साथ में क्योंकि एक मेन पॉइंट कि कहीं जब सोलर प्लेक्सस चक्रा में हमारी, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा पावर हाउस है, यहाँ पर हमारी ऊर्जा का ये केंद्र है। तो यहाँ पर जितने हमारा जो खाना पचने का जो एक स्रोत है वो यहीं से है, जठराग्नि है ना। जब वो भी अगर कम या ज़्यादा मात्रा में होती है तो हम देखते हैं कि हम बहुत सारे विकारों से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत गैस, एसिडिटी, ये सारी चीज़ों से, ये सारी प्रॉब्लम्स से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो ये किससे होता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी जठराग्नि है जिससे कि हमारा भोजन पचता है, तो या तो वो भी ओवर एक्टिव होती है या इनएक्टिव होती है। और दोनों ही स्थितियों में क्या होता है कि कभी हमें या तो ना भूख नहीं लगती है, या फिर हम बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, या फिर हमें एसिडिटी, गैस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें होने लगती है। और हमारा जो मोशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये सारे फिज़िकल चीज़ें भी हो जाती हैं। और ये जब बहुत ज़्यादा एक्टिव या होता है या इनएक्टिव, तो इस स्थिति में कई बार हमारा जो टमी एरिया है वो भी कई बार उसका साइज़ भी बढ़ने लगता है ना। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर श्री हरि विष्णु और सूर्यदेव दोनों का ही यहाँ पर स्थान है। तो कहीं ना कहीं ये क्योंकि एक टमी के बारे में मुझे याद आ रहा है, क्योंकि ये जब जिसका गुरु इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वहाँ पर भी हमारा जो टमी एरिया है वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है। और साथ में जब ये सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात हो रही है तो यहाँ पर श्री हरि विष्णु का निवास स्थान है। और साथ में सूर्य का, तो सूर्य से भी ये कहीं ना कहीं कोरिलेट करता ही है। सोलर प्लेक्सस चक्रा इसका नाम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसका जब ये बैलेंस अवस्था में होता है तो ये थोड़ा सा हमारे टमी पर भी इसका असर पड़ता है। और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको शेयर की, तो अब बात आती है रेमेडियल पार्ट की कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एक ये छोटी प्रोसेस नहीं है, बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत हमें अच्छे से चक्रास पर वर्क करना पड़ता है। तो
हम अपने पिछले वीडियोस की तरह ही यहाँ पर कवर करेंगे कि जब हमारा किसी भी चक्रास को पर हम जब वर्क करते हैं तो उसकी प्रैक्टिकल रेमेडी और साथ में जो एक रेमेडी जिसकी होती हैं जिस तरह से बताई जाती हैं, तो वो बीज मंत्रों के द्वारा और साथ में प्रैक्टिकल रेमेडीज़ के द्वारा हम इन चक्रास पर वर्क कर सकते हैं और उनको बैलेंस स्टेट में ला सकते हैं। तो हम जब अगर बीज मंत्र की बात करते हैं तो रम इसका बीज मंत्र है और रम बीज मंत्र की चैंटिंग, क्योंकि बीज मंत्र सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि चक्रास पर जब अगर वर्क कर रहे हैं तो ये मंत्रों के साथ में अगर आप प्रैक्टिकल रेमेडी पर वर्क नहीं देंगे तो चक्रास फिर से बीच बीच में चक्रास पर वो जो है इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। एक तरफ हम बीज मंत्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रैक्टिकलिटी में अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और जब भी हम कोई चक्रास पर वर्क करते हैं तो उसके रिलेटेड हमारे वुंड भी सरफेस पर आते हैं और उसके बाद में फिर उनके लिए भी हमें अवेयरनेस में रहना होता है। तो एक तरफ हम मंत्रास करते जाएं, दूसरी तरफ हम जो सरफेस पर वुंड आ रहे हैं उन पर अगर हम फोकस नहीं करते हैं, अलर्टनेस के साथ उनको हम हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो फिर चक्रास फिर से अगेन वो फिर वुंडेड अवस्था में जा सकते हैं। फिर से वो आपको समझ नहीं आएगा, काम हम कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो साथ में प्रैक्टिकल रेमेडी को भी अवेयरनेस में भी हम रहें और प्रैक्टिकल रेमेडी भी करते रहें। तो चक्रा का जो बीज मंत्र, जो सोलर प्लेक्सस चक्रा का जो बीज मंत्र है वो है रम। और रम के साथ में जैसा कि पिछले वीडियो में बताती आई हूँ कि जब हमें पता है कि इस चक्र के देवता श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माँ है, तो हम यहाँ पर साथ में हरि जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं हरि मंत्र, और साथ में हम लक्ष्मी नारायण के मंत्र का भी हम चैंट कर सकते हैं और सूर्य के मंत्र का भी हम चैंटिंग कर सकते हैं। अगर हम बीज मंत्र कर रहे हैं तो साथ में अगर हमने ये निश्चय किया है कि हमें भाई चक्रा पर बहुत अच्छे से वर्क करना है, तो फिर हमें ये सारी चीज़ें, क्योंकि जैसे मैंने अपने चक्रा पर वर्क किया तो मैं अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। बाकी आपका अपना परसेप्शन भी है, आपका अपना एक टाइम शेड्यूल भी है, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली तो लेकिन मैंने जैसे किया तो बहुत कम समय में मैंने अपने ऊपर बहुत हार्ड वर्क किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर चीज़ों को अपनी लाइफ में हील होते हुए देखा, अपनी जर्नी को आगे बढ़ते हुए देखा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मुझे गाइडेंस आई कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ। अदरवाइज चक्रास की वीडियोस तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल ही जाएंगी, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि इस वीडियो में कुछ ऐसा खास है, लेकिन बस जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जिसके बेस पर मैं अपनी जर्नी को थोड़ा सा आगे अच्छे से बढ़ा पाई, तो इसलिए मैं यहाँ पर मुझे गाइडेंस आई, तो मैं यहाँ पर ये आपको शेयर कर रही हूँ। तो हर एक चक्रा के जो इष्ट देव होते हैं उनके भी साथ में अगर आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं और अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप सुबह या शाम को जैसे भी आपको टाइम मिलता है करते हैं, तो वो थोड़ा सा और फास्ट वे में वो काम करता है। और साथ में हम अगर इसकी प्रैक्टिकल रेमेडी की बात करें तो जैसे कि सूर्य को भी ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ पर सूर्य नमस्कार कुछ आसन भी कर सकते हैं, क्योंकि बीज मंत्रा तो हम सभी जानते हैं। साथ में जो देवता हैं उनके मंत्र भी हमने कर लिए, और अब उसके साथ में अगर हम ये हमारा डिटर्मिनेशन है कि हमें इसको बहुत जल्दी से अच्छे से ठीक करना है, बैलेंस करना है, तो साथ में और भी सारी चीज़ें लेके चलें। तो उसमें हम सुबह उठ के अगर हम योग है ना, जिसमें कि हम अगर कपालभाति को करते हैं और साथ में हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो भी हमारा जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत हद तक यहाँ पर बैलेंस होता है। पीले कपड़े हम धारण कर सकते हैं। अगर हम डेली बहुत ज़्यादा पीले कपड़े नहीं पहन सकते तो हम एक पीला रुमाल अपने पास रख सकते हैं। पीले फ्रूट्स और पीले कलर के हम वेजिटेबल्स को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। पीले जो लिक्विड पदार्थ होते हैं, जैसा कि आजकल जो भी आते हैं, पीले शहद का हम सेवन कर सकते हैं, गुड़ का हम सेवन कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो पीला कलर हम खाने में पीने में कैसे भी किसी भी तरीके से अगर हम अपने खाने पीने में उन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, तो उससे भी हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग होती है। और प्रैक्टिकल रेमेडी की अगर बात कर ली जाए तो अगर हम सूर्य को देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि सूर्य हमें ऊर्जा देता है, तो कहीं ना कहीं हम सुबह उठ के सूर्य के सामने थोड़ी देर बैठकर हम ये कपालभाति या सूर्य नमस्कार का आसन करें। और दूसरा हम
सूर्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अपने प्रैक्टिकल वे में हम अपने पिता या पिता जैसे जो भी लोग हैं, पिता जैसे जो फादरली फिगर हैं, तो हम उनका सभी का सम्मान करें, किसी से अपशब्द ना बोलें। और लक्ष्मी माँ के श्री हरि विष्णु के साथ में अगर लक्ष्मी माँ है तो हम अपने जो भी हमारे घर की फीमेल हैं या बाहर जो भी फीमेल हैं या जो मैरिड हैं तो वो अपनी जो पत्नी है तो मतलब फीमेल हैं उनकी जो अगर हम रिस्पेक्ट करें तो भी हमारा चक्रा में वो बूंद नहीं भरेंगे। तो हमें ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मेरा इतना मानना है कि हम सिर्फ आगे से हम बस मंत्रा करते जाएं, लेकिन पीछे हम अपना इस तरीके से कर्मा क्रिएट करते जाएं लोगों के साथ में जो भी चक्रा से रिलेटेड हैं, और हम फिर उन्हीं के साथ में अगर गलत बिहेवियर करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें फिर हम काम करते जाएंगे तो रिज़ल्ट हमें उतना अच्छा नहीं मिलेगा। और हम अगर क्रिस्टल की बात करें, रेमेडी की बात करें, तो क्रिस्टल भी इसमें बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चक्रास के आजकल जो क्रिस्टल आते हैं तो इस तरीके से ये चक्रास देखो, आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से चक्रास का पूरा ये जैसे है ना, ये रूट चक्रा का है, और ये सारे 7 चक्रा के इस तरह से क्रिस्टल आते हैं जिन पर कि इनके जो अंदर जो कमल का जो हमने बताया है कि किसमें कितने कमल दल के कमल होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ इमेज बनी होती है। तो यहाँ पर ये सोलर प्लेक्सस चक्रा का एक नीचे की साइड में त्रिकोण होता है, तो इस तरीके से ये भी आप इसको इस क्रिस्टल को अपने पास चार्ज करके रख सकते हैं। बाकी सिट्रीन है और टाइगर आई है, सनबीड है और पायराइट है। तो जैसे ये सिट्रीन है, ये पायराइट है, ठीक है। ये इसके ये सॉरी एक सेकेंड, तो ये जैसे पायराइट का ये टाइगर आई का रॉ है। बाकी अगर हम तो आप रॉ फॉर्म में या इस तरीके से टंबल के फॉर्म में और इस तरीके से आप जो चक्रास का आता है इसके फॉर्म में, या हम सिंपल ये ब्रेसलेट के फॉर्म में, जैसे ये मैंने यहाँ पर ये पहना हुआ है टाइगर आई का, ठीक है। बाकी सिट्रीन इस तरीके का होता है, ठीक है। मैं आपको उतार के दिखा देती हूँ। ये जैसे ये टाइगर आई है, ठीक है, और दूसरा ये इसमें सिट्रीन है, येलो कलर का होता है। और बाकी पायराइट का आप पहन सकते हैं, और येलो एगिट है, तो इस तरह के आप, और रूबी आता है ना। तो इस तरीके से आप सोलर प्लेक्सस चक्रा के लिए आप इस तरह से ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, और रॉ फॉर्म में आप रख सकते हैं। और भी अगर हम डिटेल में जाएं तो हम पीली चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा बस सेवन करें, धारण कर सकते हैं, धारण करें। और सबसे महत्वपूर्ण पॉजिटिव एफर्मेशन, इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में लिया, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारे जो वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स आर एनर्जी। हम जो भी बोलते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हिट करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। तो हम इसीलिए अपने शब्द को बहुत ही अगर सोच समझ के हमें बोलना चाहिए, क्योंकि मणिपुर चक्रा तो वैसे भी स्पेशली मैनिफेस्टेशन का है। जब ये जागृत होना शुरू हो जाता है तो आपके अंदर के सारे जो हिडन टैलेंट हैं वो सब कुछ बाहर निकल के आना शुरू हो जाते हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है वो इतनी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है कि आप जो चाहें वो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमें अपने वर्ड्स पर बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर उनका प्रोजेक्शन करना चाहिए। कोई भी ऐसे वर्ड्स ना बोलें जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर और ब्लॉकेज क्रिएट करें। तो हम एफर्मेशन के द्वारा भी हम अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम कर सकते हैं, कि जैसे सोलर प्लेक्सस चक्रा के जो भी हमने वुंड्स बताए तो उनके अकॉर्डिंगली हम अपनी खुद की एफर्मेशंस बना सकते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, डजेंट मैटर, क्योंकि यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को देखता है, आपकी वाइब्रेशन को देखता है। तो उसको लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप क्या भेज रहे हैं यूनिवर्स में वो सिर्फ उसको देखता है। तो आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी भाषा है उसमें आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बना सकते हैं कि आई एम पॉजिटिव, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम मोर देन एन इनफ, और आई एम एनर्जेटिक, है ना। तो इस तरीके से आप जो भी सोलर प्लेक्सस चक्रा के हिसाब से जो भी एफर्मेशंस होते हैं वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी सुबह उठ रहे हैं तो या रात में सोने से पहले ज़रूर से आप इन एफर्मेशंस को करें, क्योंकि सुबह और रात को ये एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी से जाती हैं, और वही चीज़ें फिर आप वही होना शुरू हो जाते हो। और दूसरा, जो लोग रेकी जानते हैं तो जब रेकी के द्वारा अपने चक्रास पर वर्क करते हैं तो हम रेकी मदर के जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं उनको हम यूज़ कर और फिर हम अपने चक्रास पर वो रेकी देकर
और जैसे इस तरीके से ना जो चक्रास जानते हैं तो वो अपने चक्रास पर एक एक चक्रा पर वर्क करते हैं, तो वहाँ पर रेकी मदर के सिंबल्स को रेकी मदर की हेल्प से अपने चक्रा पर वर्क कर सकते हैं। और साथ में जब आप अपने रेकी के सिंबल अपने किसी भी चक्रा पर दे रहे हैं तो रेकी देने के बाद 3 मिनट या 5 मिनट हम देते हैं रेकी एक बार में, तो 3 मिनट हम अगर कोई रेकी मदर दें और रेकी ऊर्जा देने के बाद में साथ में अगर हम एफर्मेशन साथ में बोलें या फिर हम क्योंकि हम पहले विजुलाइज कर सकते हैं यहाँ पर जब हम मदर रेकी हीलिंग दे रहे हैं तो हम यहाँ पर अपने कलर को विजुलाइज कर सकते हैं। हमें कलर पता है, येलो कलर है इसका, और येलो कलर का हम वहाँ पर विजुलाइजेशन करते हुए हम रेकी ऊर्जा से चक्रा को हील कर सकते हैं। और उसके बाद में हम कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताई वो पॉजिटिव एफर्मेशंस आप साथ में दे सकते हैं। और ये मैंने ऐसे ही किया था पहले, तो जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो मैंने एज इट अपने ऊपर अप्लाई की थी और उसका रिजल्ट मैंने फास्ट वे में देखा अपनी लाइफ में, इसलिए तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो उस तरीके से आप अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को कुछ ये मंत्रों के द्वारा, कुछ कलर थेरेपी के द्वारा, रेकी मदर के द्वारा, पॉजिटिव एफर्मेशंस के द्वारा, और जब भी हम पानी भी पिएं तो उसमें भी हम एफर्मेशन डाल के पी सकते हैं। और साथ में जो अभी हमने क्रिस्टल की रेमेडी बताई तो क्रिस्टल्स के द्वारा, और बाकी और भी जो प्रैक्टिकल चीज़ें बताई, योग है, आसन है, तो जितनी भी चीज़ें सूर्य की एनर्जी से हमें कैसे कनेक्ट करना है। गुरु अगर यहाँ पर श्री हरि विष्णु का ये चक्रा है तो कहीं ना कहीं गुरु तत्व को भी हमें अपने जीवन में लेके आना है। तो हम लोगों को, क्योंकि सूर्य और गुरु दोनों ही ऐसे हैं कि जो लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकल रेमेडी की बात करें तो हमसे अगर बन पड़ती है तो हम लोगों की हेल्प करें और गुड कर्मा क्रिएट करें, हेल्प कर कर लोगों को सही रास्ता दिखाएं। अगर कभी भी ना ऐसा हमारे अंदर भाव ना आए कि अगर हमारे अंदर किसी के प्रति कोई कड़वाहट भी है, तो अगर कोई व्यक्ति हमसे हेल्प के लिए आ रहा है तो वहाँ पर हम उसे गलत अगर गाइडेंस दे दें तो ये भी यहाँ पर कर्मा क्रिएट होते हैं, हमारे चक्रास में ये वुंड क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए सूर्य और गुरु, इनका जो बेसिक नेचर होता है वो हम अपने स्वभाव में लाने की कोशिश करें, लोगों की हेल्प करें, लोगों को जो भी हमसे आता है हम लोगों को ज्ञान दें। ठीक है, ज्ञान ऐसे नहीं मतलब कोई मांगता है, सही रास्ता दिखाएं, यहाँ पर कहने का भाव ये है। आप चाहें तो यहाँ पर अपना केसर का तिलक, केसर के तिलक का भी, हल्दी का तिलक, केसर का तिलक आप अपने यहाँ तो थर्ड आई पर तो लगाएं, लेकिन हम यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा की बात कर रहे हैं तो हम अपनी नाभि पर भी हल्दी या केसर का यहाँ पर लगा सकते हैं जब हम इस पर वर्क कर रहे हैं तो। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप बीज मंत्रा के द्वारा अपने चक्रा की हीलिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर कैंडल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर चक्रा के कलर से रिलेटेड आजकल कैंडल्स आती हैं और स्पेशली आजकल चक्रा की कैंडल्स भी आने लगी हैं इस टाइप की। तो क्योंकि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि जब हम किसी चक्रा के बीज मंत्र की चैंटिंग कर रहे हैं, सामने अगर हमने उस चक्रा से रिलेटेड हमने कैंडल जला के रख दी तो वहाँ पर हम ये इंटेंशन सेट करके कि मेरे चक्रा की जो भी नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है वो सब इस कैंडल में जल के भस्म हो जाए, तो वहाँ की उस कैंडल की फायरी एनर्जी से आपके चक्रा की जो है हीलिंग और भी फास्ट तरीके से होगी। और कैंडल अगर आपको इस तरह से चाहिए, क्योंकि एक टी लाइट कैंडल होती हैं ये पर्टिकुलर जो सोल बनाती हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, तो यहाँ पर वो चक्रा से रिलेटेड पॉजिटिव एफर्मेशंस को डालकर और साथ में मंत्रों की शक्ति को डालकर और अपनी पॉजिटिव वाइब्स को डालकर, है ना, क्योंकि उनका भी ये सोल पर्पस है, तो उस तरीके से ये कैंडल थोड़ी सी और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं थोड़ी और दूसरी कैंडल से। तो इसीलिए आप इनका भी यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये जो कैंडल है आप एक हफ्ते एक कैंडल आराम से ये चल सकती है। बाकी कैंडल तो आपको पता है जल्दी आपको डेली टू डेली अलग अलग लेनी पड़ती हैं, लेकिन टी लाइट कैंडल को आप 3-4 दिन में एक कैंडल जला सकते हैं, या आप कितनी देर चक्रा करते हैं तो ये एक हफ्ते तक ये आराम से जल सकती है। तो अगर आपको ये इस तरह की एनर्जाइज कैंडल्स चाहिए, है ना, चक्रा की तो चाहिए ही चाहिए, जाके या और भी किसी पर्पज़ से चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर लिंक ज़रूर से दे दूँगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और बाकी क्रिस्टल भी अगर आपको चाहिए तो क्रिस्टल्स भी इस प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको कैंडल और क्रिस्टल ये सारी अब बात चल रही है तो मैं यहाँ पर आपको साथ में बता दे रही हूँ। तो आपको अगर एनर्जाइज क्रिस्टल्स चाहिए, ब्रेसलेट्स चाहिए, या फिर इस तरह से एनर्जाइज कैंडल्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी ही एक मेरी सोल सिस्टर हैं जो आर्ट से रिलेटेड हैं, वो जो हैंडमेड पेंट करके साड़ी वगैरह बनाती हैं और सारे प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो भी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। तो वो भी अपने
स्पिरिचुअलिटी के बेस पर सारी चीज़ों का निर्माण करती हैं। तो बहुत जल्दी हमने ये तय किया है कि वो एक 7 चक्रा का आसन बनाने वाली हैं, जिसमें कि वो सभी 7 चक्रास के कलर को डालकर वहाँ पर बीज मंत्रा को डालकर और फिर वो और उसको एनर्जाइज कर वो भी आपको इस प्लेटफॉर्म से आगे मिल सकता है। तो आप अगर ये तीनों चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं या वेबसाइट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आई होप इस वीडियो से आप सभी को कुछ जानकारी मिली हो। तो जैसा मैंने अपनी लाइफ में चीज़ों को किया, जैसे मैंने अपने चक्रास को बैलेंस करने की दिशा में काम किया और अभी भी कर रही हूँ, तो क्योंकि चक्रास लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है, हमें हमेशा एक स्टूडेंट बनकर ही रहना है। तो बस इसी बेस पर मैंने ये वीडियो बना दी है। तो अगर इससे आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इसको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और बाकी अपने चक्रास पर वर्क करते रहिएगा। और सोलर प्लेक्सस चक्रा जो कि सबसे जो मेन पॉइंट है, ईगो से थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि ये पॉइंट मैं उस समय बोल गई थी कि जब हम भूल गई थी कि जब हम चक्रास पर वर्क करते हैं तो प्रैक्टिकली जब हमें वर्क करना है तो मैंने वहाँ बोला था ईगो का अच्छा और बुरा दोनों साइड बोला था। लेकिन जब हम रेमेडी की बात कर रहे थे तो वहाँ मैं ये बोलना भूल गई थी, तो मुझे अभी याद आया। तो भाई बस स्वाभिमान को कभी गिरने ना दें, लेकिन अहंकार को कभी अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये भी हमारे चक्रास को ब्लॉक्ड करता है। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।